राजस्थान के जैसलमेर निवासी जलालुद्दीन भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। जलालुद्दीन अब तक कई चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने छात्र संघ, वार्ड पंच, विधायक और सांसद समेत कई और चुनाव भी लड़े। उन्होंने अब सीधे उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी ताल ठोक दी। जलालुद्दीन जैसलमेर के भागुका गांव के निवासी हैं। जलालुद्दीन ने सोमवार को दोपहर 2:39 पर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान उनका प्रस्तावक कोई नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि 22 तारीख तक वो इस पद की दौड़ में है। इसके बाद प्रस्तावक नहीं होने से उनका फॉर्म निरस्त हो जाएगा और 15,000 रुपए की जमा राशि फिर वापस कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 38 वर्षीय जलालुद्दीन वर्तमान में जयपुर में पत्रकारिता की पढ़ाई करें। उनके 2 भाई डॉक्टर, उनके 2 बच्चे हैं। जलालुद्दीन का चुनाव लड़ने का लंबा इतिहास रहा। इससे पहले वार्ड सदस्य, विधानसभा चुनाव, लोकसभा और कुछ वर्ष पहले कॉलेज में भी चुनाव लड़ चुके हैं। जैसलमेर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है। भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। उसके लिए उम्र से लेकर कुछ अन्य नियम कायदे तय किए गए जो कोई भी नागरिक इसे पूरा कर सकता है और चुनाव लड़ने को इच्छुक होता है तो वो अपने स्तर में मैदान में उतरता है। बता दें, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद इस पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी। इस चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उसमें इनके वहां जाके मैंने कल 2:39 पे मेरा नामांकन दाखिल करवाया। 15,000 रुपए मैंने जमा करवाए, जो उनकी सिक्योरिटी मनी होती है, जमानत राशि बोलते हैं उसको, वो मैंने जमा करवाई। उसके बाद प्रस्तावक चाहिए होते हैं 40। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपके पास 3 दिन का टाइम है, आप प्रस्तावक और फॉर्म भर सकते हो। तो मेरी टीम है वो वहाँ पे संपर्क कर रही, तमाम राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर है, जहाँ मैं भी उनको कईयों को जानता हूँ। मैं भी दिल्ली, जयपुर 5 साल से वहीं रह रहा हूँ, तो मेरे पूरे संपर्क में है।